नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं, वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि लाल किले पर 2024 में भी वे ही तिरंगा फहराएंगे। पीएम मोदी के इस बयान से विपक्षी नेताओं ने इस पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगले साल मोदी अपने घर पर झंडा फहराएंगे। वे आज भी अहंकार दिखा रहे हैं तो देश निर्माण कैसे करेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि अगली बार लाल किले पर विपक्षी खेमे का कोई नेता झंडा फहराएगा। मैं कहता हूं ना, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अगली बार भी मैं ही आऊंगा, मैं ही झंडा फहराऊंगा। जिनका शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के इस ऐलान ने विपक्षी सियासत को परेशान कर दिया। कांग्रेस ने इसे सत्ता का अहंकार कहा तो बीजेपी ने इसे आत्मविश्वास का नाम दे दिया। पीएम के भाषण पर लड़ाई छिड़ गई। इंडिया और एनडीए की टोली आमने सामने हो गई। तो हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है। वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। 2024 इलेक्शन में पीपल ऑफ इंडिया हैज टू डिसाइड हु इज कमिंग बैक और हु इज नॉट कमिंग बैक। लेट अस वेट फॉर 2024 एटलीस्ट। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को साकार करने वाला था। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक देश को विकसित करने का रोड मैप आज बनवाया। उन्होंने देशवासियों को पहली बार मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसा नहीं कि देश के पुराने प्रधानमंत्री देश की चिंता नहीं किए थे, लेकिन आज बार बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से मेरे प्रिय परिवारजन कह के देशवासियों को एक भावना से जुड़ा। सब बतवाई लिखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज काट देना पड़ता है, तो क्या करिएगा। और जब एक बार 24 के बाद फिर मुक्ति मिल जाएगी देश को, तो फिर आप आजाद रहिएगा और जो कहेगा, जो देखिएगा, उसको आप ठीक ढंग से पहले की तरह छापिएगा। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाए तो क्या आज उनका क्या माना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग प्रधानमंत्री पूरे देश के 140 करोड़ को परिवार माना, लेकिन कुछ लोग पता नहीं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वो सबको परिवार नहीं मानते। वो श्राप दे डाला कि जो हमको वोट नहीं देंगे वो राक्षस होंगे, यानी बीजेपी। जो अधिकार जनता के हाथ में है उसको कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है? ये तो जनता तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनता की बात की कोई मतलब ही नहीं। जनता क्या निर्णय लेती है उसका इंतजार करना चाहिए। इस तरह ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आएंगे लौट के। मेरे ख्याल से इसको जनता पे छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को चुनेंगे। लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार झंडा फहराते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी तंज कसा। विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद और तुष्टीकरण का पैरोकार बता दिया। लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी?
परिवारवादी पार्टी, इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। परिवारवाद पर पीएम मोदी के हमले से विपक्षी टोली गुस्से में आ गई। विपक्षी नेता बीजेपी पर ही परिवारवादी होने का इल्जाम लगाने लगे, एक एक कर सबके नाम भी बताने लगे। सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा ले लें, महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे ले लें, राजस्थान के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और उनकी पुरानी मुख्यमंत्री एक परिवार से आती हैं। इस तरीके का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूब फल फूल रहा है। पर फिर वो विश्वास दिखाया कि 140 करोड़ परिवार जन, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका कार्य, उनका योगदान, जहां एक और उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया, वहीं भारत के युवाओं का सामर्थ्य, महिला नेतृत्व, विकास को लेकर बातचीत की और वहीं पर यह भी दिखाया कि दुनिया को भारत में उम्मीद दिखती है, भारतवासियों से उम्मीद है। ये जो होप है, ये होप भारत और भारतवासियों से है। अगर वो लाल किले से ये बात कह रहे हैं, जो हमारा पत्रकार साथी कह रहा है कि परिवारवादी वाली बात, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी देखना चाहिए। वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के। हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले उदाहरण हैं उत्तर प्रदेश में। हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने, और उन्होंने खुद। प्रधानमंत्री जी की लाल किले की प्राचीर से जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन था, वो विकसित भारत का रोड मैप जो 2047 में बनने वाला है, भारत विकसित भारत, उसका रोड मैप, और जितने भी हमारे नागरिक हैं देश के, उनके लिए आशाओं से, आकांक्षाओं से, उनके सपने पूरे होने वाले प्रयत्नों से भरा हुआ भाषण। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में सबसे पहले पीएम मोदी ने उसी मणिपुर की हिंसा का जिक्र किया, जिसको लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने दावा किया कि मणिपुर में अमन की वापसी हो रही है, वहां शांति लौट रही है। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रही है। मणिपुर पर पीएम मोदी का यह दावा विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आया। विपक्षी नेताओं ने सवाल दागा कि अगर सचमुच मणिपुर में शांति आ रही है तो इसका भरोसा दिलाने के लिए पीएम मोदी ने वहीं से भाषण क्यों नहीं दिया। जो काम राहुल जी ने कहा ना संसद में 2 दिन में हो सकता है, उसको आज लगभग 3.5 महीना हो रहा है। तो ये कोई बात है कि आप चाहे होते तो 7 दिन में कंट्रोल हो सकता था, 5 दिन में कंट्रोल हो सकता था। घटना को आपने बढ़ने क्यों दिया? आज तक हिंसा घटा नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं कि आज शांति बहाल हो गया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जाएं। मणिपुर लव, केयर एंड कंपैशन एंड एम्पैथी, ये करना जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने न्यू इंडिया का जिक्र किया, 2047 तक विकसित भारत बनाने का वादा किया और जनता से आशीर्वाद भी मांगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है
देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। सरकार की नीति और नियत पर पीएम मोदी का दावा भी विपक्षी दलों को खोखला नजर आया। विपक्षी टोली ने सरकार के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट खोल दी। सत्ताधारी और विपक्षी टोली आमने सामने हो गई। वो वही राजनीति आज के दिन भी उन्होंने लाने का काम किया अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, जो कि शोभा नहीं देता। देश के लोगों को ज़्यादातर उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोले, मेक इन इंडिया के बारे में बोले, जो किसानों का आय दुगुना करना था उसके बारे में बोले, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात थी उसके बारे में बोले। और हमने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ेंगे। तो सब लोग, देश की जनता देख रही है, लेकिन आज के दिन कम से कम राजनीति प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं, आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। ये तो जब हम आज 5वीं विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले कार्यकाल में हम विश्व की पहली 3 आर्थिक शक्तियों में होंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उस विज़न पे वो काम कर रहे हैं, इसलिए देश बड़ी समृद्धि से और बड़ी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। देश तो विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं। उनका एक मंत्री जेल में है, दूसरा मंत्री भी जमानत मतलब जेल में ही है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से बाहर आया हुआ है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार दिल्ली में वो कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता भी देख रही है, देश भी देख रही है। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जी कोई विज्ञापनबाजी करते हैं, करते रहें। There is no such thing as soft and hard Hindutva, because the author of Hindutva word is Mr. Savarkar, Damodar Savarkar, and he himself has said, उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। लाल किले से 10वीं बार ध्वजारोहण करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि मौजूदा वक्त हर लिहाज से अमृतकाल है, लेकिन विपक्षी दलों ने दावा किया कि यही वक्त लोकतंत्र, संविधान और संस्थानों पर सबसे बड़े खतरे का काल है। पवन मिश्रा और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।